जब मैं मेहनत करके खा सकती हूँ तो मुझे हेल्प नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में ये लिखा है तो इसको कोई नहीं टाल सकता। एक खातून का आपको पता है बाहर इस तरह रोड पे खड़ा होना बहुत टफ है। कुछ लोग आते हैं, तंग करते हैं, बातें कसते हैं गुजरते हुए। अल्लाह का शुक्र है किचन चल रहा है, रात का खाना चल जाता है हमारा, किससे मांगना नहीं पड़ता। अच्छे वक्त में मैं उनके साथ रही हूँ और अब इस पोजीशन पे छोड़ के चली जाऊंगी तो गलत बात है। जहाँ पे भी रुकते हैं लोग इशू बनाते हैं। ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, नहीं आवाज नहीं लगा। जिसने रिस्क देना है उसने ऐसे ही दे देना है। मुश्किलात तो हैं। अभी मैंने 2 माह का रेंट नहीं दिया तो आता है मालिक मकान शोर करता है। औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। आयशा है मेरा नाम ना। ये मॉडर्न टाउन चौक पे मैं मैक्रोनी सेल कर रही हूँ। घर में मेरा फिल वक्त तो कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड है बीमार, हार्ट पेशेंट है, तो फिर बच्चे की पढ़ाई, घर मेरा रेंट का है, तो फिर सब बिजली के बिल, अखराजात वगैरह, उसकी वजह से मुझे मजबूरन बाहर आना पड़ा। वो पहले जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, किसी की गाड़ी चलाते थे, लेकिन अब वो बिस्तर पे पड़ गए, बीमार है बहुत ज्यादा ना, तो फिर जाहिर सी बात है मजबूरन घर को मुझे ही चलाना। खाने पीने का कोई कर देता है, इससे ज्यादा तो कोई नहीं करता। फिर हम बच्चे के भी अखराजात हैं, स्कूल की पढ़ाई है, मकान का किराया है, जाहिर सी बात है घर तो चलाना है ना। मैंने अगर इस पोजीशन पे उनको छोड़ के चली जाऊँ, अच्छे वक्त में मैं उनके साथ रही हूँ और अब इस पोजीशन पे छोड़ के चली जाऊँगी तो गलत बात है। क्योंकि फिल वक्त कोई एक तो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, फिर इतने हालात अच्छे नहीं थे कि मैं कहीं कोई स्टॉल बनाती या कुछ भी ऐसा। अभी और तो कोई जगह देता नहीं अपनी, कहीं और हम अपनी जगह बना नहीं सकते। जहाँ पे भी रुकते हैं लोग इशू बनाते हैं। तो हमारे नेबर हैं, उनको मैंने कहा था, बाइक हमारी अपनी नहीं है, उनको मैंने कहा था, उन्होंने कहा आप 3-4 घंटे के लिए बाउंड कर सकते हैं। फिर वो अपनी बाइक देते हैं, तो फिर क्योंकि फिल वक्त मुझे यही समझ में आया है। अभी तो हम थोड़ा है 8-10 डब्बे बना लेती हूँ, 8-10 जो है ना बॉक्स हैं, तो कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाना पीना जो है, किचन चल रहा है, रात का खाना चल जाता है हमारा, किससे मांगना नहीं पड़ता। ये 200 का बॉक्स है, लेकिन ये है कि उसमें से मुझे 40, 50, 40, 30 एक बॉक्स में से बेनिफिट है। पहले दिन तो मुझे कुछ रिस्पांस मिला, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिला। मैं थोड़ी डिसहार्ड हुई, लेकिन मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया कि अल्लाह खैर करेगा। शुरू होता है, अल्लाह साथ देगा तो मैं आगे चलूँगी इंशाल्लाह। मुश्किलात तो हैं। अभी मैंने 2 माह का रेंट नहीं दिया तो आता है मालिक मकान शोर करता है। तो अभी ये टफ लाइफ चल तो रही है, लेकिन अल्लाह साथ देगा तो इंशाल्लाह कर लूँगी। मैं आती हूँ तकरीबन 4-5 बजे आ जाती हूँ और 9 बजे तक मैं घर वापस चली जाती हूँ ना, क्योंकि जो मेरा घर का एरिया है वो ज़रा जंगल साइड पे है। पहले बच्चे को घर छोड़ आती थी, अब मैं बच्चे को साथ लेके आती हूँ। ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, नहीं आवाज़ नहीं लगा। जिसने रिस्क देना है उसने ऐसे ही दे देना है। सर पहले दिन लोग आए थे, उनको ये लगता है कि शायद कोई हेल्प लेने के लिए खातून खड़ी हैं, तो गिल्ट भी होता है, जाहिर सी बात है। कभी हम लोग घर से नहीं निकले, मेरी फैमिली में भी इतना पता नहीं है, लेकिन जो है ना आते हैं लोग, कहते हैं हेल्प चाहिए, आप हमसे हेल्प ले लें इस तरह रोड पे। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जब मैं मेहनत करके खा सकती हूँ तो मुझे हेल्प नहीं चाहिए। पहले दिन ज़रा मुझे लगा, बुरा भी लगा, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल भी था, लेकिन ये है कि फिर अब आज तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ जाऊँगी तो फिर फील नहीं होगा। लेकिन अभी भी लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, तंग करते हैं, बातें कसते हैं गुजरते हुए, तो मैं रिस्पॉन्स नहीं देती। जाहिर सी बात है खातून का आपको पता है बाहर इस तरह रोड पे खड़ा होना बहुत टफ है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में ये लिखा है तो इसको कोई नहीं टाल सकता। कि औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप मेहनत कर सकती हैं, आपको लगता है आप कुछ कर सकती हैं, तो किसी से मांगने से या अपने घर को ख़राब करने से या अपने बच्चों को डिस्टर्ब करने से बेहतर है आप मेहनत कर लें।